नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना राठौर, एसोसिएट प्रोफेसर इन एमएस कॉलेज। स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बीए पार्ट थर्ड एवं एमए प्रीवियस में आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑफ यूके। आज हम यूके के कैबिनेट सेक्रेटरीट या कैबिनेट मंत्रिमंडल सचिवालय का संगठन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, संगठन में टॉप मोस्ट पे जो इसका अधिकारी होता है वह प्राइम मिनिस्टर होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय प्रधानमंत्री के नियंत्रण एवं निर्देशन में अपने कार्य संचालित करता है। इसका जो अधिकृत टॉप मोस्ट अधिकारी जो होता है उसे कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं और कैबिनेट सेक्रेटरी को सहायता के लिए एक परमानेंट सेक्रेटरी होता है। तत्पश्चात कई उप सचिव, अवर सचिव व अन्य अधिकारीगण इसमें होते हैं। वर्तमान में लगभग 100 से अधिक कर्मचारी ब्रिटेन के कैबिनेट सचिवालय में कार्यरत हैं। ये सभी अपना महत्वपूर्ण दायित्व निभाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके संगठन को और अधिक समझने से पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम कैबिनेट सचिवालय की आवश्यकता जो महसूस की गई वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई। ऐसी आवश्यकता महसूस की गई कि कैबिनेट को प्रशासनिक सहायता देने के लिए और जो उसने डिसीजंस लिए हैं उनके बारे में तुरंत लेखा जोखा रखने के लिए कोई एक सहायक संस्था होनी चाहिए। इस हेतु 1916 में लॉर्ड जॉर्ज के प्रयासों से सर्वप्रथम कैबिनेट सेक्रेटरीट की स्थापना की गई। लॉर्ड हेनके प्रथम कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए गए। युद्धोपरांत इसे समाप्त कर देना था, लेकिन 1918 में हॉल्डन कमेटी ने सुझाव दिया कि यह संस्था इतनी उपयोगी है कि इसे कंटिन्यू किया जाए। उसके बाद हालांकि 1922 में बॉनर कानून में इसे समाप्त करने की सिफारिश की गई, लेकिन फिर भी इसकी उपादेयता को देखते हुए इसे समाप्त नहीं किया गया और यह आज भी कार्यरत है और ब्रिटेन के प्रशासन में, शासन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ब्रिटेन के कैबिनेट सचिवालय को प्रशासनिक कार्यों की प्रकृति के अनुसार 7 डिविजन्स में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। पहली जो डिवीजन है वह है सिक्योरिटी अफेयर्स या प्रतिरक्षा मामले खंड। दूसरी जो डिवीजन है वह है ओवरसीज अफेयर्स या समुद्र पारीय मामले खंड। तीसरी जो डिवीजन है वह है इकोनॉमिक अफेयर्स या आर्थिक मामले खंड। चौथी जो डिवीजन है वह है होम एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गृह एवं संसदीय मामले खंड। 5th नंबर पे जो डिवीजन है वह है यूरोपियन अफेयर्स या यूरोपियन मामले खंड। 6th नंबर की जो डिवीजन है वह है इंफॉर्मेशन अफेयर्स या आसूचना खंड। एंड 7th जो डिवीजन है वो है O&M अफेयर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स खंड या डिवीजन। तो इस प्रकार कार्यों की प्रकृति के आधार पे इसको 7 डिविजन्स में बांटा गया है। हर डिवीजन को एक अवर सेक्रेटरी के अंडर में रखा गया है, यानी एक अवर सेक्रेटरी इनका प्रभारी होता है और सभी डिविजन्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे इसके डिवीजन, संगठन में जो कार्यरत हैं वो डिविजन्स थे। और अब हम इसका थोड़ा सा महत्व जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली वाले मंत्रिमंडलों को हमेशा ही प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता होती है ताकि मंत्रिमंडल के निर्णयों, उनके क्रियान्विति तथा मूल्यांकन कार्यों में सहायता मिल सके। मंत्रिमंडल सचिवालय वस्तुतः मंत्रीगणों को तथ्य, आंकड़े, सूचना एवं प्रशासनिक परामर्श उपलब्ध करवाता है और ये सब जो है मंत्रिमंडल के लिए काफी हेल्पफुल साबित होते हैं।
तो स्टूडेंट्स, इस संदर्भ में आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि आप मंत्रिमंडल सचिवालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो वो आपको बता दिया गया है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन इस पे आता है, वह आता है कि मंत्रिमंडल सचिव की भूमिका, उसकी कार्य स्थिति, शक्तियां व महत्व के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सर्वोच्च अधिकारी होता है कैबिनेट सेक्रेटरीट का, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ये ब्रिटिश लोक सेवा का वरिष्ठतम लोक प्रशासक होता है। इसकी केंद्रीय धुरी के रूप में कार्य करता है। यह ब्रिटिश शासन में केंद्रीय धुरी के रूप में कार्य करता है। ये ब्रिटिश प्रशासन को प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करता है तथा प्रशासन को कुशल व प्रभावी बनाने हेतु समन्वय एवं सहयोग भी बनाए रखता है। ब्रिटिश लोक प्रशासन में कार्मिक निर्णयों से संबंध में भी निर्णायक भूमिका अदा करता है। साथ ही साथ जैसे कार्मिक प्रशासन से संबंधित जैसे प्रशिक्षण, भर्ती, प्रशिक्षण, नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि से संदर्भित सलाह में भी इसकी केंद्रीय भूमिका होती है। इसकी इसी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसे कैबिनेट का अतिरिक्त आंख और कान भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था ब्रिटिश कैबिनेट सेक्रेटरीट का संगठन, उसके सेक्रेटरी की भूमिका और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट के फंक्शंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।